Study, District Chamba, group number 5 से। Good afternoon everyone. I am Ritika Prashar from Government Senior Secondary School, Mitiyan. Good afternoon all. My name is Parul. I am from Government Senior Secondary School, Abro. गुड आफ्टरनून, मेरा नाम राकेश कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लारा, डिस्ट्रिक्ट चंबा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम नेहा सूद है और मैं जीएसएस मेच्योरिटी डिस्ट्रिक्ट सोलन। आज हम आपके सामने 3 एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने जा रहे हैं जो हमें मिली थी ग्रुप में। तो पहली एक्टिविटी जो है हमारी वो एनईपी के ऊपर है और सेकंड जो एक्टिविटी है हमारी वो बेस्ट प्रैक्टिसेस पे एंड थर्ड वन इज फॉर एक स्किट दिया है हमने कि कैसे बीटी की लाइफ में डिफिकल्टीज आती है जब वो एडमिशन्स के टाइम पे स्ट्रगल करते हैं। जैसा कि मैडम ने बता दिया कि हमें 3 एक्टिविटियाँ मिली थी, उसमें सबसे पहले है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पहले पता होना चाहिए कि सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई थी। तो 1968 में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी। उसके बाद जो सेकंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई वो थी 1986 में, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद आ गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। अब 2020 के ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसके बाद अशोक जी। थैंक यू सर। ये स्ट्रक्चर है एनईपी 2020 का। इसमें 1986 की जो भी एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में बताऊंगा मैं थोड़ा सा। इसमें इस पॉलिसी में ये था कि 10 + 2 + 3, इसमें ऐसा था, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 10 तक जो बच्चे थे वो इसमें आते थे और +1 और 2 में स्ट्रीम सिस्टम होता था। स्ट्रीम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे इसमें एडमिशन लेते थे और आगे नेक्स्ट जो 3 + 3 होता था उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर इसमें भी स्ट्रीम से होता है। और इनके जो एग्ज़ाम होते थे वो साल के बाद होते थे। जैसे 1 साल पढ़ता था बच्चा, उसके बाद साल इसके एग्जामिनेशन होती थी, असेसमेंट होती थी। और इसमें बस यही है। तो जो डिग्री मिलती थी वो 3 और 4 साल के बाद डिग्री होल्डर बनते थे इसमें। थैंक यू। जब हमारी एनईपी 2020 इम्प्लीमेंट हुई तो उसमें जो है डाटा स्ट्रक्चर हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम 5 + 3 + 3 + 4 के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट जो है वो है फाउंडेशन, जिसमें 3 से 8 ईयर्स तक का एज ग्रुप आता है। और इसमें क्या होता है, जो आपके पास 3 इनिशियल ईयर्स है बच्चे के, उसमें वो अपनी आंगनबाड़ी, प्री स्कूल या फिर बालवाड़ी की जो है एजुकेशन लेता है और नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो है वो अपनी फर्स्ट और सेकंड क्लास की एजुकेशन को गेन करेगा। नेक्स्ट वन इज प्रेपरेटरी। प्रेपरेटरी में जो हमारा एज ग्रुप है वो रहेगा 8 से 11। इसमें जो है बच्चे अपनी 3rd से लेकर 5th क्लास तक की एजुकेशन को गेन करेगा। नेक्स्ट वन इज मिडिल। मिडिल का जो एज ग्रुप है वो रहेगा 11 to 14 ईयर्स। ठीक है, इसमें जो बच्चा है वो अपनी 6th से लेकर 8th क्लास तक की एजुकेशन को गेन करेगा। एंड लास्ट वन इज सेकेंडरी। सेकेंडरी का जो एज ग्रुप है जनरली वो रहता है हमारा 14 से 18 ईयर्स तक का, और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो 9 to 12 क्लास की एजुकेशन गेन करेंगे। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो मेनली 2 चीज़ों पर फोकस करता है। फर्स्ट है हमारा 21st सेंचुरी और सेकंड है हमारा ट्रेडिशनल वैल्यू एजुकेशन। 21st सेंचुरी में हमें 50% स्टूडेंट्स को 2025 तक एनरोल करना है स्किल एजुकेशन में, और 2030 तक हमें 50% स्टूडेंट्स को स्किल्ड बनाना है। ठीक है, और ट्रेडिशनल वैल्यू एजुकेशन में हमें जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं और जो हमारा कल्चर है, जो हमारी रीति रिवाज है, उन्हें हमें बताना है, स्टूडेंट्स को वो सिखाना है। थैंक यू मैम। एट लास्ट अब मैं कंक्लूड करना चाहूँगी एनईपी के चार्ट को। एनईपी को मैं कंक्लूड करते हुए पहला पॉइंट स्ट्रीम्स का रखना चाहूँगी कि पहले ट्रेडिशनली क्या होता था कि हमारे पास 3 स्ट्रीम्स होती थी, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। लेकिन अब बच्चों के पास मल्टीपल चॉइस रहेगी कि वो कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगी कि पहले हमारा जो एग्ज़ाम्स होते थे वो एग्ज़ाम्स कैसे होते थे, एनुअली होते थे। अब सेमेस्टर सिस्टम एक इंक्लूड हुआ है हमारा एनईपी में,
और थर्ड पॉइंट मैं कहना चाहूँगी कि डिग्रीज़ के बारे में कि पहले जो हमारी डिग्रीज़ होती थी 3 और 4 इयर्स की होती थी, उसके बाद ही आपको डिग्री मिलती थी। लेकिन अब हमारे पास मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होते हैं कि आप मल्टीपल एग्जिट कर सकते हो। मतलब अगर आपने BA फर्स्ट ईयर किया तो उसके बाद भी आपको डिग्री मिलेगी फर्स्ट ईयर की। और इसके बाद अब हम बेस्ट प्रैक्टिसेस पे जाएंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए पहले मैं अशोक सर को देना चाहूँगी। मेरी बेस्ट स्टोरीज सबसे पहले मैं ही करूँगा अपनी। बेस्ट स्टोरीज मेरी ये थी कि मैंने अपने एक बच्चे को, +2 का बच्चा था वो, 2016-17 का पास आउट है +2 का। तो मैंने ऐसे पूछ ली क्लास में कि भाई आपने +2 के बाद क्या करना है। तो किसी ने बोला कि हमने आर्मी में जाना है, किसी ने बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने बोला कि मैं क्लरिकल, जो भी है डिफरेंट। लेकिन एक बच्चे ने बोला कि सर मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन अच्छा था, फैमिली से अच्छा बैकग्राउंड अच्छा था वो फैमिली, लेकिन वो पढ़ने में थोड़ा वो करता था कि भाई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। तो उसने बोला कि मैं ऐसा काम करूँगा, करना चाहता हूँ +2 के बाद कि मैं मुझे कुछ पैसे कमा सकूँ मैं। तो बच्चे हंसने लगे, कुछ बोलते कि आप ध्यान लगा लेना, जो भी है डिफरेंट। लेकिन मैंने सोचा, मैं उस टाइम कुछ नहीं बोला। उसका जब पीरियड खत्म हुआ तो मैंने उसको बुलाया कि आप क्या कर सकते हैं, कि कैसे आप। सर बोला मैं मजदूरी नहीं कर सकता हूँ, शर्म आती है, जो भी है। तो मुझे ऐसा काम हो कि जैसे बैठ के काम कर सकूँ। तो मैंने बोला उसको कि आप एक +2 के बाद एक कंप्यूटर खरीद लो, पूरा सिस्टम, अपना प्रिंटर खरीद लेना, और एक छोटी सी दुकान, गांव में तो उसका घर था, स्कूल जो था वो नीचे तहसील हेडक्वार्टर है चुवाड़ी, वहाँ पे मैंने दुकान ले लेना एक। तो वहाँ पे आप अपना थोड़ा सा काम शुरू कर देना। तो दिसंबर की बात है, जनवरी फरवरी 2 महीने थे हमारे पास। तो उसको मैंने अपनी क्लास में अलग से उसको प्रैक्टिकल करवाना पे कंप्यूटर बैठा के अलग से एक ही सिस्टम उसको पूरा दे देना, पूरा 1 घंटा। तो उसको मैंने सब कुछ सिखा दिया। कुछ भी ऑनलाइन होता था तो मैं उसको करवाता, उससे खुद बैठ जाना और खुद कर। तो उसने ऐसे थोड़ा बहुत सीख लिया, फिर +2 को पास हो गया अच्छे मार्क्स से। तो उसने ऐसे मेरी बात मान ली, उसने कंप्यूटर खरीद लिया। तो दुकान भी ले ली उसने, एक छोटा सा दुकान थी। तो उसने धीरे धीरे काम स्टार्ट कर दिया कहीं। तो उसको थोड़ा काम नहीं आता था, तो जब उसको प्रॉब्लम होती मुझे कॉल करता था, मैं उसको फ़ोन में बताता कि ऐसा कर। और 3 बजे के बाद जब मुझे छुट्टी होती थी तो मैं सीधा अपने रूम में जाकर उसके दुकान में जाता था, तो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता था। तो जैसे जैसे चलता रहा, तो अब वो लड़का, उसके पास 2 लड़के जो उसने अपने पास रखे हुए काम करने के लिए, और हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। जो भी मुझे प्रॉब्लम होती है स्कूल में किसी भी चीज़ तरह की, तो मैं उसको तुरंत कॉल करता हूँ, तुरंत वो सबसे पहले मेरे काम करना था, और वो खुद आता है दूसरे लड़कों को नहीं भेजता है। तो सर ये मुझे संतुष्टि है कि चलो 9 साल हो गए सर मुझे, 2013 से हूँ मैं। तो एक बच्चे को मैंने मतलब अच्छा कामयाब किया है, तो मतलब मुझे मेरे से अच्छे पैसे कमा रहा है सर, मेरी सक्सेस स्टोरी। थैंक यू। जहाँ तक बात है बेस्ट प्रैक्टिस और सक्सेस स्टोरी की, तो जितना भी मेरे आज तक जॉब रही है, मतलब मेरा ये है कि जितने भी मेरे वोकेशनल के स्टूडेंट्स हैं उन सबको हमने कॉन्फिडेंट बनाया है। पहले क्या होता है, जनरली हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे थोड़े शाई होते हैं, वो आगे आने से भी डरते हैं। सबसे पहले आएंगे इस चक्कर में कि हमने लास्ट में बैठना है, जो आगे का सारा स्पेस होता है वो खाली रहता है। तो मैंने सबसे पहले जो अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट किया वो किया रोटेशन सिस्टम, कि हर डेली जो है बच्चे चेंज करेंगे अपनी सीट्स, जो लास्ट में है वो आगे आएंगे, इस तरीके से वो डेली रोटेट करते जाएंगे। उससे क्या हुआ, उनकी थोड़ी सी जो हेजिटेशन है वो कम हुई। उसके बाद जो मैंने सेकंड स्टेप लिया वो लिया कि जब भी मेरी क्लास होती थी, मेरा सेशन कंप्लीट हो गया, मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैंने लास्ट के 10 मिनट्स रखे होते थे बच्चों के लिए। उसमें मैं उनको रैंडमली किसी को भी खड़ा कर दूँगी कि हाँ कुछ बताओ अपने बारे में, इंट्रोड्यूस करो, या कोई मंत्र, प्रेयर या न्यूज़, या जनरली तुमने आज घर जाके क्या किया, इस तरीके से उनको बुलाया। जब आगे रोज़ बच्चे आते गए तो उनको पता है कि मैम का काम ही है बुलाना, जो उन बच्चों की लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि बस मैम ने तो किसी को भी उठा के बुला लेना है। तो वो जो थे रोज़ प्रैक्टिस करके आते थे कि आज कभी भी हमारा नंबर आ सकता है, मैम हमें कभी भी बुला सकती हैं। तो इससे क्या हुआ, उनका स्टेज जो फोबिया था, आगे आने का जो एक फियर होता है ना सबके मन में, उनका वो निकल गया। और उसके बाद अब मेरे बच्चे जो हैं डेली प्रेयर में पार्टिसिपेट करेंगे, कोई टॉपिक बोल रहा है, कोई कुछ, मतलब वो अब स्टेज पे आना सीख चुके हैं। थैंक यू। बेस्ट प्रैक्टिसेस में मैं बताना चाहूँगी कि एज सच मेरे दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो काफ़ी जगह प्लेस्ड हैं, बट मैं हिमाचल में जब से आई हूँ
2020 से, तो कोविड में आधा पीरियड चला गया। लेकिन मैंने यहाँ पे आने के बाद भी जब हमारा ये कोविड आ गया था, उस ड्यूरेशन के अंदर मैंने बच्चों को जिस तरह सर ने अपना बताया कि मैंने छुट्टियों में कीबोर्ड बनवाया था, वैसे ही मैंने भी कीबोर्ड बनवाया है बच्चों से और उनको बोला कि आप इनिशियली प्रैक्टिस करो टाइपिंग स्पीड की, और बच्चों की काफ़ी उसकी वजह से टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव है। मेरी जो बेस्ट प्रैक्टिस रही है स्कूल में बच्चों के प्रति वो रही है हिंदी टाइपिंग में, क्योंकि बच्चे सभी इंग्लिश ही करते थे, तो एक दो बैच मेरे निकल गए थे। तो जब मैं अब मेरी जो +2 की क्लास है, क्लास 1-2 की है, वो हिंदी में अब बिल्कुल अच्छी तरह टाइपिंग कर लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने कोई लीव लेनी है प्रिंसिपल के पास, तो वो कंप्यूटर पे बैठ के हिंदी में एप्लीकेशन लिख के वो टाइप कर लेते हैं। क्योंकि जो बैच चला गया था वो बोलते थे सारे इंग्लिश सारे इंग्लिश ही करते हैं, लेकिन हमें हिंदी का कुछ भी पता नहीं है। तो सर हमें जो है हिंदी सिखाई जाए और हिंदी में हम टाइपिंग करना चाहते हैं। तो मैंने वो सिस्टम में बैठ के वो हिंदी के फॉन्ट होते हैं, वो सॉफ्टवेयर वो मैंने इंस्टॉल करके वो बच्चों के लिए लगा दिया लैब में। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चों के साथ साथ जब मेरे प्रिंसिपल मैडम है वो आ गए लैब में, तो मैडम बोलने लगे कि बच्चे तो हिंदी में बड़ा अच्छा टाइप कर रहे हैं। तो जब मैडम ने अपने स्टाफ मेंबर में बात की, तो स्टाफ वाले मेरे पास आ गए, टीचर ही, कि हमें भी सर थोड़ा हिंदी का ज्ञान दे दीजिए, क्योंकि हमें हिंदी आती नहीं। क्योंकि जिस फॉन्ट में हम हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं वो फॉन्ट जैसे बाजार से मिल जाता है, ए से बी से क्या आता है, वो वाला स्टिकर लेके स्टिकर से करते, लेकिन उनको सॉफ्टवेयर के ऊपर हिंदी नहीं आती थी, ना ही आती थी स्टाफ में और ना ही बच्चों को पता था। लेकिन अब क्या हुआ कि मेरे जो +1-2 के बच्चे हैं वो सभी हिंदी में कर रहे हैं। तो मैंने इस तरह से शेड्यूल बनाया हुआ है कि 3 दिन थ्योरी को दी है, 3 दिन प्रैक्टिकल को। उसमें बच्चे MS वर्ड, एक्सेल, चाहे वो हिंदी लेटर है, इंग्लिश लेटर है, फोल्डर डिलीट कैसे करना, रिसाइकल बिन से कैसे इसको वापस डेस्कटॉप के ऊपर लाना, वो सारा काम कर लेते हैं। लेकिन हिंदी उनकी बड़ी वीक थी, उनको पता नहीं था हिंदी का कि हम सर हिंदी कैसे करेंगे। तो उसके ऊपर जो है हिंदी में मैंने बच्चों को प्रैक्टिस करवाई है। ये मेरी बेस्ट प्रैक्टिस रही सर। मेरी बेस्ट प्रैक्टिस है कि मैं जब स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया था तो बच्चों को माउस मूव करना भी नहीं आता था, जो छोटे बच्चे थे उन्हें, और कीबोर्ड्स के ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें मैंने सिखाई बच्चों को, इसकी प्रैक्टिस करवाई, और मैं यानी कि बहुत इम्प्रूवमेंट हुई बच्चों में। और अब मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ उन्हें। अभी बेस्ट प्रैक्टिस तो नहीं बोल सकती क्योंकि और बेटीज़ ने बहुत कुछ अचीव किया है, पर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और इन चीज़ों को मैं बेस्ट प्रैक्टिस बनाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट हमारा स्किट है, तो इसमें हमारे सर मतलब कि वोकेशनल आईटी स्किट की क्लास में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मैडम एक ये आर्टिस्ट के टीचर है और ये मैम ड्राइंग टीचर हैं, तो इनके साथ कुछ वार्तालाप होगा। ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं, सर प्लीज बैठिए। मैं और ये मैम स्टूडेंट्स हैं। बुलाया मैडम जी, सेशन शुरू हो गया एकेडमिक सेशन। और आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है वोकेशनल में? वो फिर वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है अपना सब्जेक्ट रख लेंगे। सर ये वोकेशनल वाले तो बस ऐसे ही चले रहते हैं। पहले मैं जाऊँगी वहाँ पे ना, काउंसलिंग मैं करूँगी। बीइंग अ ड्राइंग टीचर पहले मुझे करनी चाहिए थी, तो सारे वोकेशनल में भाग जाएंगे। सर ये क्या होता है कि वोकेशनल वाले ऐसे ही हैं? हम लोग भी तो बच्चों को पढ़ाने के लिए ही आए हैं। ऐसा है, दोनों मैडमें मिल बैठ के इस मामले को सॉल्व कर ले। ठीक है, वोकेशनल भी जरूरी है। आज की डेट में जो है वोकेशनल सरकार जो है वोकेशनल पे इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, तो ITS मैडम आपने भी ध्यान रखना है। चलो ड्राइंग भी चलती रही साथ में, ठीक है। अगर इनके पास ड्राइंग के बच्चे भी नहीं होंगे तो चलो 2-4 बच्चे दे देना, चलो इनका भी चलता रहेगा इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे ITS में दे देना आपने, इनकी भी सर्विस चलती रहेगी, नहीं तो घर बैठ जाएंगे फिर। ठीक है, ये आपने मामला समझा लेना दोनों ने बैठ के। मैं पहले जाऊँगी।
चलो मैम, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँगा, आप बढ़िया आप जाइए। तो बच्चों क्या सोचा तुमने, कौन सा टॉपिक कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है आपको? मुझे तो मैम ITS करना है, क्योंकि ITS फ्री भी है और इसमें टूर भी जाते हैं। बेटा पहली बात इंग्लिश में है। कौन सा है? इंग्लिश। आती है इंग्लिश? अच्छी है? अच्छी तो नहीं है पर कोशिश करूँगा मैम। तुम तो पहले से कन्विंस हो कि तुमने ITS ही रखना है। ड्राइंग कितनी इजी, नंबर ज्यादा आएंगे। इंग्लिश रख के क्या करोगे? मतलब ITS में इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी और मार्क्स आपके पता नहीं कोई फ्यूचर है कि नहीं है। ड्राइंग रख के मार्क्स तो ज्यादा आएंगे। मैम आगे जॉब करनी है तो कंप्यूटर ज़रूरी है, फ्री भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कंप्यूटर ज़रूरी है, हर जॉब के लिए ज़रूरी है। जिस भी फील्ड में जाएंगे हमको कंप्यूटर ज़रूरी है पापा। आपने तो मैम के आए बिना ही यहाँ पे सबने सोचा हुआ है कि तुमने सबने ITS ही रखनी है। बेटा आपने क्या रखना है? मैम मेरी वोकेशनल सब्जेक्ट ही रखना है, ITS। बेटा मैं सबको कह रही हूँ, मेरी तरफ से तो वार्निंग है, 2-4 बच्चे तो कम से कम रखो ड्राइंग, है ना? ऐसे नहीं करना। आपने किसी 2-3 बच्चों ने अच्छे नंबर लगाऊंगी ड्राइंग में, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और कैसे हो बेटा? ठीक है बच्चे, बैठ जाओ। अच्छा, तो मैं तुम्हें यहाँ पे ना अपने सब्जेक्ट के बारे में बताने आई हूँ। वैसे तो तुम लोगों को पता ही होगा, तुम्हारे बड़े भाई बहन भी जो पढ़ते हैं उन्होंने भी तुम्हें बताया ही होगा वोकेशनल के बारे में। देखो बेटा, सबसे पहली बात, चाहे ITS रखो, टूरिज्म रखो, जो मर्जी तुम लोग रखो, पर वोकेशनल में एक बात है कि वोकेशनल जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? ये फ्री है और साथ में इसमें लेवल्स होते हैं। जब आप 9th और 10th क्लास कर लोगे आपको एक डिप्लोमा मिलेगा, और जब आप लेवल 4 कर लोगे +2 तो आपको एक अलग से डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है? और साथ में आपके टूर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट होते हैं, आप बच्चों को रिफ्रेशमेंट भी देते हैं, इस बहाने घूमने का भी मौका मिल जाता है और पढ़ाई तो साथ में होती है, ठीक है? और कुछ पूछना है तुम लोगों ने? ठीक है बेटा, डिसाइड करके आज दिन तक मुझे बता देना, क्योंकि हमने रजिस्टर वगैरह मेंटेन करने हैं, ओके? मैं तो वोकेशनल ही रखूँगी। मुझे भी ऐसा, मैं वोकेशनल रखूँगा क्योंकि वोकेशनल में मैम अच्छे से बात करते हैं और दूसरे मैम थोड़ा रूडली बात करते हैं, तो मुझे डर लगता है मैम से। तो मैं, क्योंकि वोकेशनल में ये है कि टूर भी जाते हैं, एंजॉय करेंगे, खाना मिलता है बढ़िया बढ़िया, बसेस में एंजॉय करते हैं बच्चे। तो आप देख लो, मैं तो ITS रखना है। मैं कल अपने पापा को भी ले आऊँगा, तो अगर मैं नहीं माने तो मैं पापा को ले आऊँगा, पापा से फ़ोन करवा दूँगा। मैंने भी वोकेशनल ही रखनी है क्योंकि टूर जाते हैं उसमें और OJT भी होती है। चलो हम बता दें। मैम को तो बेटा फिर क्या सोचा? मैम हमने ITS वोकेशनल रखना है। बेटा बिल्कुल भी नहीं, मैंने बोला ना आप लोग ड्राइंग ही रखोगे तो मतलब ड्राइंग ही रखो, ठीक है? आप जाके प्रिंसिपल सर से बोल दो कि हमने ड्राइंग ही रखना है। सर नमस्कार सर। सर हम एडमिशन लेने हैं तो हम ITS रखना चाहते हैं। ITS में सीट फुल नहीं हुई अभी तक, सीटें हैं 2 सीट्स अभी तक हैं। तो हम मैम जो ड्राइंग वाले मैम हैं वो बड़े फोर्स कर रहे हैं, हमें फोर्स कर रहे हैं, तो हम दोनों 2 सीटें, तो हमें दोनों को आप दोनों स्टूडेंट जो है ITS रखना चाहते हैं, तो मैडम क्या बात कर रही है? ड्राइंग मैडम मैम हमें फोर्स कर रही है। फोर्स कर रही है। अच्छा, आप क्या करना चाहते हो ITS रख के? क्यों रखना चाहते हो ये सब्जेक्ट? सर ITS में ऐसा है कि डिप्लोमा मिलेगा 4 साल का, तो वो डिप्लोमा कहीं जॉब करना तो उसमें हमें यूज़फुल होगा। और यहाँ पे टूर भी जाते हैं, स्टेशनरी फ्री मिलती है। तो और सबसे बड़ी बात है कि मैम जो बहुत ही काइंड है, वो अच्छे से बात कर रहे हैं, तो हमने यहीं से वो कर दिया कि मैम अच्छे हैं। और दूसरे मैम का जो बिहेव है वो रूडली लगा सर मुझे। ऐसा करो, आप दोनों मैडम को मेरे पास भेजो ऑफिस में तुरंत। हाँ जी बुलाया मैडम जी। ITS मैडम कितनी इनरोलमेंट हुई आपके पास? 38। कितने ले सकते हैं आप? 40। और ड्राइंग वाली मैडम के पास कितने हुए? एक भी नहीं आया। क्या करते रहते हैं आप? सर मैं तो बच्चों को समझाती रहती हूँ, लेकिन अब इसमें इतनी सारी फ्री चीज़ें, कितनी चीज़ें, बच्चे बस वहीं मोटिवेट होते जा रहे हैं, मैं तो क्या करूँ सर? तो वो ऐसे ही चलते रहेगा स्कूल में? सर ऐसा चलना नहीं चाहिए। नहीं चलना चाहिए।
ITS मैम आप ऐसा करो, 38 हो गए आपके पास, 5 बच्चे ड्राइंग को दे दो। सर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, आप बताओ। अब मैं किसी बच्चे को फोर्स तो नहीं कर सकती ना कि आप जाओ, वो तो बच्चे की अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, वो जो सब्जेक्ट जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा वो वही रखेगा। अब डरा धमका के मैं किस बच्चे को नहीं बोल सकती सर ऐसा कुछ भी। कल को पेरेंट्स आ जाएंगे, लड़ेंगे। चलो जब पेरेंट्स आएंगे तो हम किस लिए बैठे हैं, प्रिंसिपल बैठा है ना, ठीक है, मैं संभालूंगा पेरेंट्स को। SMC जब की मीटिंग होगी उसमें मैं पेरेंट्स को ही बता दूंगा। आप ऐसा करो, ये मेरे ऑर्डर हैं, आप 5 बच्चे ड्राइंग में भेज दो, ठीक है, बाकी जो आएंगे आप इन्वॉल्व कर लेना, ठीक है। इस तरह से कर लो, दोनों बैठ के सोल्व कर लो इस मामले को, ठीक है। और ये जो मामला है ये स्कूल से बाहर ना जाए, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये इस तरह से हम अपने स्कूल में फेस करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम। तो थैंक यू सो मच।